रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने रीट और इनविट्स को कर्ज देने के लिए विस्तृत नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक बैंक अब सेबी में रजिस्टर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड रीट और इनविट्स को कर्ज दे सकेंगे। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं संस्थानों को मिलेगी जो आरबीआई की तय शर्तों को पूरा करते हैं। आरबीआई ने रीट्स के लिए शर्त रखी है कि उनकी कम से कम 80% एसेट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट में होना जरूरी है। केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि रीट्स और इनविट्स को कर्ज देने के लिए बैंकों के पास बोर्ड से स्वीकृत एक स्पष्ट लेंडिंग पॉलिसी होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कर्ज के उपयोग यानी एंड यूज की सख्त निगरानी भी करनी होगी। एफआईआई ने फाइनेंशियल और आईटी में अपना एक्सपोजर घटा दिया है और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले आईटी की बात करें तो एफआई एलोकेशन जो है घट के सीधे 5.6% पर आ चुका है, जो कि 2012 के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं अगर फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे एफआई एक्सपोजर जो है 16 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। इस साल एफआई आउटफ्लो जितना भी हुआ है उसमें से 55% जो है आईटी और फाइनेंशियल में ही जो है आउटफ्लो होता हुआ नजर आया है। वैल्यू टर्म्स में देखें तो आईटी होल्डिंग इस साल के शुरुआत में जो $60 बिलियन के आसपास थी, वहां से खिसक के सीधे $40 बिलियन पे आ चुकी है। वहीं फाइनेंशियल होल्डिंग की बात करें तो ये भी $250 बिलियन के आसपास थी, वहां से गिर के ये जो है $210 बिलियन पे आ चुकी है। अब फाइनेंशियल सेक्टर पे दबाव क्यों आया है ये समझ लेते हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, इस वजह से जो है थोड़े से ये एफआई अपनी पोजीशंस काटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एमएसएमई सेगमेंट में स्ट्रेस बढ़ने का भी रिस्क है, इसकी वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है चर्निंग होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो वॉलिटिलिटी बनी है, इससे भी जो है अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट की बात करें तो लगातार इसमें जो है कटौती होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एआई से ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल पर भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यूएस और यूरोप जो क्लाइंट्स है, इनकी भी स्पेंडिंग में जो है थोड़ी सी अब सुस्ती बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से सेक्टर में जो है थोड़ा सा कॉशियस सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एफआई होल्डिंग की बात करें डॉलर टर्म्स में भी देखें तो बहुत सारे जो है गिरते हुए नजर आए। दिसंबर 2024 में जो 830 बिलियन के आसपास था, वहां से गिर के अब जो है सीधे 710 बिलियन के आसपास आ चुका है। तो एफआई की तरफ से काफी भारी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में। देखिए, भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से अभी चीज़ें चल रही है उसको देख के लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं रुकावट से इंडियन मार्केट में बनी हुई है। जहां से पहले लग रहा था कि बाज़ार 25,000 के लेवल तक जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अब बाज़ार में लग रहा है कि 24,000 का लेवल पार करना भी बहुत मुश्किल बाज़ार के लिए देखने को मिल रहा है। चीज़ें बदलती हुई तो नज़र आई, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी रुकावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में ज़रूर कल 2% तक की तेज़ी देखने को मिली थी न्यूज़ों की वजह से, लेकिन निफ्टी कहीं भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज 23,400 तक तो बाज़ार गया था, लेकिन फिर वहीं से गिरावट देखने को मिली और वहीं से करीब 200 पॉइंट फिर से बाज़ार गिरता हुआ नज़र आया और 23,200 पर ही क्लोज करता हुआ नज़र आया। बाज़ार के लिए दिक्कत यह है कि यदि बाज़ार 22,950 के स्तर को तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो एक बड़ी गिरावट बाज़ार का इंतज़ार कर रही है। और यदि कुछ भी नेगेटिव खबर आती है तो उसकी गिरावट और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो बाज़ार को 22,100, और यदि 22,100 भी टूटेगा तो बड़ी दिक्कतें बाज़ार के लिए, जो बाज़ार को 21,700 तक लेकर जा सकती है। तो आपकी नज़रें होनी चाहिए बाज़ार पर, क्योंकि यदि ऐसी कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो वो बाज़ार को एक बड़ा धोखा देकर जा सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कल न्यूज़ों की वजह से अच्छी खासी तेज़ी तो देखने को मिली है, लेकिन अब देखने को होगा कि क्या ये जो तेज़ी आई है वो टिकाऊ है या ऐसे ही बड़ी गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी जहां पे 55,100 के लेवल से 54,800 54,600 टूटते ही दिक्कतें और ज़्यादा बड़ी हो सकती है, जो बाज़ार को फिर से 52,000 के लेवलों तक लेकर जा सकती है। ऊपर की तरफ 55,250 55,500, इसके ऊपर बाज़ार का जाना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी 23,450 500 का लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक ऐसे ही बाधा बाज़ार के लिए बनी रह सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईज की इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। एफआईज का रुझान बिल्कुल भी इंडियन मार्केट की तरफ दिखाई ही नहीं दे रहा है, जबकि कई तरह के इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट भी लाके दिखाई दे रही है और बाज़ार के लिए सरकार क्या कुछ नहीं करती हुई नज़र आ रही है। रुपये में तो धीरे धीरे मजबूती देखने को मिल रही है, उसके लिए जो गेन है, कैपिटल टैक्स गेन है, उसको भी एफआईज के लिए जो है सुलभ बनाया गया है, लेकिन उसका भी असर अब धीरे धीरे कम होता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो इंडियन मार्केट के लिए ख़ास तौर से बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल रही है। जब तक ईरान और अमेरिका का युद्ध ऐसे ही चलेगा,
दिक्कतें ऐसे ही इंडियन मार्केट के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।